हेलो ऑल, वेलकम टू 4 डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी स्टेयरकेस क्रिएट करते वक्त इस तरीके का इश्यू आ रहा है? जब भी आप मोनोलिथिक स्टेयरकेस ले रहे हो और आपको भी इस तरीके से स्टेयरकेस क्रिएट करते वक्त इश्यू आ रहा है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। मतलब इसे हम अपने तरीके से अब इसे हम मॉडिफाई करेंगे। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, क्लिक ऑन डिलीट इट। डिलीट करने के बाद हम लेवल 1 पे गए हैं। लेवल 1 पे आने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ न्यू स्टेयरकेस। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन स्टेयर ऑप्शन। स्टेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी हैव टू सिलेक्ट मोनोलिथिक स्टेयर। मतलब मोनोलिथिक स्टेयरकेस में ही जब आप ड्रॉ करते हो तभी ये इशू सेम आता है। सो अब हम उसे क्लियर कैसे करते हैं ये देखेंगे। सो क्लिक ऑन मोनोलिथिक स्टेयर। यहाँ से मोनोलिथिक स्टेयर लेने के बाद क्लिक ऑन रन ऑप्शन। रन ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे हमने एक स्टेयरकेस प्लेस कर दी है। प्लेस करने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ लैंडिंग फॉर दिस। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन लैंडिंग ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट स्केच ऑप्शन। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ लैंडिंग फॉर द पर्टिकुलर स्टेयरकेस लाइक दिस। यहाँ से मैंने इस तरह से लैंडिंग क्रिएट कर ली है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन करने के बाद 3D व्यू हम देखेंगे। सो इस तरह से हमारी ये स्टेयरकेस क्रिएट हुई है। ये 1 साइडेड स्टेयरकेस है। अब मुझे इसे 2 साइडेड में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट पर्पज लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द पर्टिकुलर स्टेयरकेस, क्लिक ऑन एडिट स्टेयर। एडिट स्टेयर पे क्लिक करने के बाद वी हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेयर्स एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट ऑप्शन। कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपके सामने एक विंडो आएगी, उसे सीधा क्लोज करने का है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एडिट स्केच आपका ओपन हो जाएगा। सो क्लिक ऑन एडिट स्केच ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे स्केच को एडिटिंग करना है। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री एंड देन क्लिक ऑन मूव ऑप्शन लाइक दिस। यहाँ से इसे हमने इस तरह से मूव कर लिया है। इसको हम रोटेट कर लेंगे। क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन, प्लेस ऑप्शन। सेंटर ऑफ रोटेशन हमने चेंज किया है एंड देन आई जस्ट प्लेस इट लाइक दिस। प्लेस करने के बाद आई हैव टू कॉपी दिस पर्टिकुलर राइजर, देन क्लिक ऑन कॉपी। यहाँ से हमने इसे साइड पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसे हमें रोटेट करना है। क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन लाइक दिस वे वी रोटेट दिस इन 90 डिग्री एंड देन क्लिक ऑन मूव ऑप्शन लाइक दिस। मूव ऑप्शन लेने के बाद वी हैव टू ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। So trim it like this. ट्रिम करने के बाद I just have to select the stair path and then यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन के बाद वन मोर टाइम क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन 3D व्यू। सो सेम इशू आ रहा है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन स्टेयरकेस। स्टेयरकेस को क्लिक करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन एडिट टाइप। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन टाइप होता है, वहां पे आपको एडिट करना है। रन टाइप पे यहाँ पे अंडर साइड सरफेस जो है वो स्मूथ की जगह पे स्टेप सिलेक्ट करना है। सो क्लिक ऑन स्टेप एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन कन्वर्ट दिस, यू कैन सॉल्व दिस इशू। तो इस तरह से स्टेप पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ये इशू तो सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें अब अंदर की तरफ फील्ड पोर्शन चाहिए। सो ये फील्ड पोर्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हम देखेंगे। सो सपोज हमने इसे सीधा कॉपी कर लिया है। सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन कॉपी, क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। कॉपी करने के बाद क्लिक ऑन लेवल 1, सिलेक्ट द स्टेयरकेस, क्लिक ऑन एडिट स्टेयरकेस, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट स्केच। नाउ सिलेक्ट दिस पार्ट एंड यहाँ से हमें इसे मूव कर देना है। इस तरह से बाउंड्री को हम यहाँ से स्टेयर पाथ को चेंज कर देंगे। इस तरह से स्टेयर पाथ चेंज करने के बाद यहाँ से इसे यहाँ पे ड्रैग करना है। क्लिक ऑन डिलीट एलिमेंट्स एंड देन डिलीट द रिमेनिंग स्टेप्स लाइक दिस एंड देन सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ऑन जॉइन। सो इस तरह से ये ज्वाइन करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन करने के बाद इसे सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन मिरर पिक एक्सिस मेथड एंड देन सिलेक्ट द मिरर कमांड लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, क्लिक ऑन 3D व्यू। अब 3D व्यू पे हमें इसे देखना है। 3D व्यू में यहाँ पे इस तरह से हमारा मॉडल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ये स्मूथ नहीं आया है। सो इसे स्मूथली कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो है यहाँ पे ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हुआ है, इसे चेंज करने के लिए हमें लैंडिंग को डिलीट करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट स्टेयर
एंड देन सिलेक्ट दिस लैंडिंग एंड डिलीट इट लाइक दिस। सो इस तरह से आपका ये completely स्मूथ आता है। एंड देन वी हैव टू चेंज इट इन एडिट टाइप। सो क्लिक ऑन एडिट टाइप। एडिट टाइप करने के बाद यहाँ पे रन टाइप को इसको डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे स्टेप की जगह पे हमें स्मूथ सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके लाइक दिस। अप्लाई ओके करने के बाद यू हैव टू सी द स्मूथ कंप्लीटली फिल्ड लैंडिंग लाइक दिस। सो इस तरह से हमारा ये पोर्शन क्रिएट हुआ है। सो इस तरह से ये कंप्लीटली स्मूथ पोर्शन आया है। सो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेटली, अगर ये एक सेपरेट मेथड है, ये मेथड से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लाइन्स है इन्हें भी अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन में लाइन एलिमेंट्स दिए हैं, तो वहाँ से यहाँ पे हम इनविजिबल लाइंस को क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो लाइंस है इनको, सारी लाइंस को इनविजिबल कर देंगे like this. So you can't see the lines. Mostly lines हम इस तरह से नहीं देख सकते like this. So this is all about two-side staircase. Now I want to create a three-side staircase. So for that purpose यहाँ से हमने top view पे क्लिक किया है। टॉप व्यू पे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सिलेक्ट दिस स्टेयरकेस, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया है लाइक दिस। अब हमें इसे 3 साइड में कन्वर्ट करना है। सो गो थ्रू द लेवल 1। लेवल 1 पे आने के बाद सिलेक्ट दी स्टेयरकेस, क्लिक ऑन एडिट स्टेयर। एडिट स्टेयर पे क्लिक करने के बाद वन मोर टाइम सिलेक्ट दी पर्टिकुलर स्टेयरकेस। सिलेक्ट करने के बाद आई हैव टू एडिट स्केच। सो एडिट स्केच करने के बाद यहाँ पे ये जो स्टेयरकेस है इसे हमें यहाँ पे भी शिफ्ट करना है, यहाँ पे भी हमें इसे ड्रॉ करना है। सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सीधा हम यहाँ पे मिरर कर लेंगे बाय यूजिंग ड्रॉ एक्सिस मेथड। यहाँ से सेंटर पॉइंट से इस तरह से ड्रॉ एक्सिस मेथड से हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड देन आई हैव टू सिलेक्ट दिस, देन यहाँ से इसे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। एंड शिफ्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ट्रिम ऑप्शन बाय यूजिंग ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर एंड देन सिलेक्ट दिस कंप्लीट स्टेयर पाथ। एंड देन यहाँ पे हमने स्टेयर पाथ को शिफ्ट किया है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। तो इस तरह से ये स्केच क्रिएट नहीं हो रहा है। सो अब हमें यहाँ पे सेम मेथड्स यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब ये यहाँ पे जो भी मेथड हमने यूज़ की थी उस वही मेथड से हम जाएंगे। सो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट एडिट स्केच। सो हमने एडिट किया है स्केच को, इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया। सिलेक्ट द स्टेयर पाथ एंड देन स्टेयर पाथ को हमने मूव कर लिया यहाँ से यहाँ पर। एंड देन आई हैव टू क्रिएट वन बाउंड्री। सो यहाँ पे यहाँ तक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन करने के बाद इस तरह से हाफ पोर्शन में हमारी स्टेयरकेस क्रिएट हुई है। अब हमें इसे मिरर करना है। सो गो थ्रू लेवल 1, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन मिरर विथ ड्रॉ एक्सिस मेथड। यहाँ से हमने इस तरह से ड्रॉ एक्सिस मेथड से मिरर किया है इसे। एंड देन वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन पिक एक्सिस मेथड विथ मिरर। सो यहाँ से यहाँ तक इसे पिक एक्सिस से मिरर करने के बाद आई हैव टू एडिट दिस पर्टिकुलर स्केच। सो सिलेक्ट दिस पार्ट एंड देन क्लिक ऑन एडिट स्केच। एडिट स्केच करने के बाद यहाँ पे आई हैव टू मूव दिस पार्ट। यहाँ से बाउंड्री को इस तरह से मूव किया है। एंड देन ट्रिम मल्टीपल एक्सटेंड टू कॉर्नर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे जो राइजर्स है इन्हें हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है लाइक दिस। एक्सटेंड करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन के बाद वन मोर टाइम क्लिक ऑन फिनिश एंड देन क्लिक ऑन 3D ऑप्शन। सो लाइक दिस वे यू कैन सी द 3-way स्टेयरकेस। यहाँ पे भी सेम इशू आ रहा है। ये जो है ये इशू इसकी वजह से आ रहा है, लैंडिंग की वजह से। सो हम लैंडिंग को डिलीट कर लेते हैं। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट स्टेयर एंड देन सिलेक्ट द लैंडिंग एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। सो इस तरह से लैंडिंग का इशू भी हमारा प्रॉपरली सॉल्व हुआ है। अब हमें यहाँ पे कम्प्लीटली स्मूथ पोर्शन लेना है। सो स्मूथ पोर्शन लेने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेयरकेस, क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। स्टेयरकेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप करने के बाद यहाँ पे जो रन टाइप है उसे एडिट करना है आपको और यहाँ पे स्टेप की जगह पे स्मूथ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। अप्लाई एंड ओके करने के बाद इस तरह से आपकी यहाँ पे ये स्मूथ फील्ड सरफेस आपको दिखाई देगा।
सो इस तरह से हम 2 साइडेड एंड 3 साइडेड स्टेयरकेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।